जय श्री राम सभी को। आज का टॉपिक है, जब मंत्र सिद्ध होने लगे तो उसकी क्या पहचान है, कि हमें कैसे पता लगे कि मंत्र सिद्ध होने लगा है। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, जब भी हम जाप करते हैं और वो सिद्ध होने लगता है तो हमारी बॉडी में कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन आने लगती है उस देवता की। बॉडी में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। हम पहले से ज़्यादा देर तक बिना थके काम कर पाते हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक मंत्र जाप करते हैं तो उससे आपकी बॉडी में कमज़ोरी भी महसूस होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, उल्टी जैसा मन होने लगता है, सर भारी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जिस मंत्र का आप जाप करते हो वो अब सिद्ध हो चुका है, मंत्र की शक्ति जागृत हो गई है, उससे आपकी कुंडली शक्ति जागृत होने लगी है। आपकी दृष्टि खुलेगी तो आपके माथे में दर्द होने लगता है। इसलिए जब कुंडली शक्ति ऊपर उठकर हमारे आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो वो हमारी दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट करने लगती है, जिसके कारण हमारे माथे में दर्द होने लगता है, जिसे अर्धशिरा बोलते हैं। और जो आप लोगों को पता भी होगा, अर्धशिरे का जाड़ा लगता है, तो वो इसलिए भी जो साधक भक्ति करते हैं उनको इसलिए भी अर्धशिरे का दर्द रहने लगता है। मुझको बहुत टाइम 1-2 साल आधा सर मेरा बहुत दर्द करता था, माथा जहाँ से आज्ञा चक्कर है। तो मेरे को खुद को नहीं पता था हो क्या रहा है, बहुत बार अर्धशिरे का जाड़ा लगवाया है। तो अज्ञानता के बस, जब हमको ज्ञान नहीं होता ना तब ऐसा ही होता भाई। मंत्र जाप के सिद्ध होने पर ही हमें ध्यान में अपने देवता के दर्शन होने लगते हैं। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो तभी हमारी ऊर्जा का लेवल जब बढ़ जाता है तो हमारा देवता हमें दर्शन देने लगता है। मंत्र जब सिद्ध होने लगता है तब साधक को उबासी आने लगती है। तो देखते होगे जैसे जबाई आने शुरू हो जाती है भाई, नींद आने लगती है, जो कि वह नींद नहीं है, ध्यान का एक झोंका होता है जिसमें हमें हमारे भगवान के दर्शन होते हैं। मेरे जब ऐसा ही नहीं है कि आपको पूजा के टाइम ही नींद आएगी, वो ध्यान होता भाई। अब आप ज़्यादा पूजा करते हो तो आपका लेवल बढ़ गया है, आपकी समाधि अवस्था की तरफ आप बढ़ चुके हो। तो बॉडी क्या होती है, बॉडी को आदत पड़ गई है अब उस चीज़ की। तो बॉडी, आप कहीं भी बैठे हो, जैसे मेरे साथ हो रहा है, मैं कहीं भी बैठा हो या अचानक से मुझे नींद आ जाती है और पता नहीं चलता, 10 मिनट बाद होश आता है। तो मैंने सोचा भाई, पूछा किसी से तो क्या होने लगा, तब किसी ने कह दिया कि आपको बीपी होने लगा। जब मेरे गुरुजी से बात की तो उन्होंने बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि तुम्हारी अवस्था बढ़ गई है, समाधि अवस्था की तरफ पहुंचने लग गए हो और आपको ध्यान अवस्था, आपकी बॉडी आपको बार बार ध्यान में ले जा रही है, जिसके कारण आपको लगता है कि बेहोशी हो गई है, मुझे नींद आ गई है, बैठे बैठे मेरा बीपी डाउन हो गया। ये वो उसके कारण नहीं हो रहा, आपको इसलिए हो रहा है कि आपको किसी भी समय आप बैठे हो और आपको आंख बंद करते हो, एकदम से ध्यान लग जाता है और आप सब कुछ ऐसा लगता है मैं बेहोश हो गया और 10 मिनट बाद उठा हूँ, या हाफ आवर बीत गया, मुझे पता ही नहीं लगा, पता नहीं चलता, मुझे खुद पता नहीं चलता कब। एक दिन मैं हाफ आवर के बाद मेरी आँख खुली, देखा तो टाइम क्या हो चुका है और कब बीत गया वो समय मुझे खुद को नहीं पता चला। तो ये सब ध्यान होता है भाई। जब हमारी बॉडी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती है ना, तब बार बार उस अवस्था की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। तो जब मंत्र सिद्ध हो रहा है तब हमें ध्यान में उस देवता के वाहन के भी दर्शन होने लगते हैं। जैसे भैरव की पूजा करने वालों को ध्यान में काला कुत्ता नजर आता है और माता काली की पूजा करने वालों को भी काला कुत्ता नजर आता है। हनुमान के मंत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को बंदर, वो भी लंगूर बंदर नजर आते हैं। जब आपकी शक्ति का लेवल बढ़ जाता है ना तब लंगूर बंदर नजर आते हैं, वरना साधारण बंदर नजर आएंगे। जो नॉर्मल है ना वो यही कहेंगे नॉर्मल बंदर नजर आते हैं। जब आपको लंगूर बंदर नजर आने लगे ना तो समझ लो हनुमान की शक्ति का लेवल बढ़ चुका है, तभी लंगूर बंदर आते हैं मंदीपुर धाम से। इस प्रकार से दर्शन होने लगते हैं। जिस व्यक्ति पर भूत प्रेत बाधा या टोना टोटका हो, टोक लग गई हो, उस व्यक्ति पर आप मंत्र को पढ़कर फूंक मार दें। अगर उस व्यक्ति को आराम आता है तो आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। आप पानी पर भी मंत्र को पढ़कर फूंक मारें 3 बार,
एक बार मंत्र पढ़ा, पानी पर फूंक मारी, दूसरी बार मंत्र पढ़ा, पानी पर फूंक मारी, ऐसे 3 बार मंत्र पढ़ के पानी पर फूंक मारे और जल किसी भी रोगी व्यक्ति को या जिसको टोक लग गई है उसे पिला सकते हैं, या खुद आप डेली पिए तो आपको खुद पता चल जाएगा मेरे को कोई बीमारी थी या मेरे को बार बार गुस्सा आता था तो वो सब बंद हो जाएगा। किसी को अगर में सर दर्द है तो आप उसे फूंक मार कर पिला सकते हैं या वैसे फूंक मार सकते हैं। अगर उसका सर का दर्द बंद हो जाता है तो आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। अगर उसको 20% राहत मिलती है तो आप ये समझिए आपका मंत्र 20% ही एक्टिवेट हुआ है, और 100% एक्टिवेट होने के बाद उसका तुरंत दर्द बंद हो जाएगा। तीसरी बात, जब भी आप पूजा करते हो तो आप अपने सामने जल का लोटा भर कर रखें। पूजा होने के बाद उस जल को आप खुद भी पी सकते हैं या घर में कि कोई भी बीमार है तो उसे पिला सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि डेली उस जल को घर में सभी पिएं और उस जल को आप घर में चारों तरफ छिड़कें। आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी, होगी तो समाप्त हो जाएगी। उस जल को जो भी पिएगा आप देखेंगे कि उसका क्रोध आना बंद हो गया है। जो बीमारी हैं आपके घर में, जो भी सदस्य हैं, जिन जिन लोगों को जो बीमारी हैं वो सब ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप 1 महीने ऐसा करके देखें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरा मंत्र एक्टिवेट हो चुका है, मेरे मंत्र में इतनी शक्ति आ चुकी है कि मेरे घर के लोगों को 20%, 50%, 80% इतना राहत मिल रही है। ये सब लक्षण होते हैं हमारे मंत्र सिद्ध होने के, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझे भी बताएं हाँ वाकई में आपके साथ ये सब हो रहा है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत चला जाएगा। धन्यवाद।